नमस्कार। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके होश उठ जाएंगे। क्या आपको पता है कि आपके ही बैंक खाते से आपकी मेहनत की कमाई किस तरह चुपचाप निकाली जा रही है? अगर आप अपने खाते में तय सीमा के अनुसार पैसा नहीं रख पा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बैंकों ने इस नाम पर जनता की जेब से हजारों करोड़ रुपए साफ कर दिए हैं। संसद में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे इतने चौंकाने वाले हैं कि आप अपनी पासबुक चेक करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले उस जुर्माने की जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश के प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने उन ग्राहकों से लगभग 5,000 करोड़ रुपए वसूले हैं जो अपने खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख पाए थे। जी हां, आपने सही सुना, पूरे 5,000 करोड़ रुपए। सटीक आंकड़ों की बात करें तो प्राइवेट बैंकों ने कुल 4,948.71 करोड़ रुपए सिर्फ जुर्माने के तौर पर जमा किए हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात करें तो उन्होंने इसी दौरान 2,137.92 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट बैंकों ने सरकारी बैंकों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा रकम वसूल की है। यह आम जनता की जेब पर एक बहुत बड़ा बोझ है। अब आपको बताते हैं कि इस लूट में कौन से बैंक सबसे आगे रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के डेटा के मुताबिक प्राइवेट बैंकों की लिस्ट में एचडीएफसी बैंक ने सबसे ज्यादा वसूली की है। इस बैंक ने अपने ग्राहकों से 1,798.14 करोड़ रुपए वसूले हैं। इसके बाद नंबर आता है एक्सिस बैंक का, जिसने 1,081.33 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। अगर हम सिर्फ इन दो बैंकों की बात करें तो इन्होंने मिलकर 2,879.47 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह रकम देश के सभी 19 प्राइवेट सेक्टर बैंकों द्वारा की गई कुल वसूली का लगभग 58% हिस्सा है। यानी आधे से ज्यादा जुर्माना तो सिर्फ ये दो बैंक ही वसूल रहे हैं। लेकिन इस खबर के बीच एक राहत की बात भी है जो आपको जाननी चाहिए। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ खास तरह के खातों पर यह जुर्माना नहीं लगाया जाता। अगर आपके पास बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है या फिर आपका खाता प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुला है तो मिनिमम बैलेंस न रखने पर आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। यह उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो अक्सर खाते में बड़ी रकम नहीं रख पाते हैं। इसके साथ ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में सरकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई है। उनका मुनाफा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और एनपीए यानी डूबता हुआ कर्ज कई दशकों के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। यही नहीं, सरकार ने व्यापारियों और उद्योगों के लिए भी एक बड़ी योजना का जिक्र किया है। पश्चिम एशिया के संकट के कारण जो व्यापारिक इकाइयां नकदी की समस्या से जूझ रही है उनके लिए ECLGS 5.0 स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत MSME को अतिरिक्त लोन पर 100% गारंटी कवर मिलता है, जबकि अन्य क्षेत्रों और पैसेंजर एयरलाइन सेक्टर को 90% का कवर दिया जा रहा है। इस पूरी योजना के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपए खास तौर पर एयरलाइंस के लिए तय किए गए हैं। दोस्तों, ये आंकड़े बताते हैं कि बैंकिंग की दुनिया में आपकी एक छोटी सी चूक आपको कितनी महंगी पड़ सकती है। इसलिए अपने खाते के बैलेंस पर हमेशा नजर रखें और अगर मुमकिन हो तो जीरो बैलेंस वाले जनधन खातों का उपयोग करें। आपको क्या लगता है, क्या बैंकों द्वारा वसूला जाने वाला यह जुर्माना जायज है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।